नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस YouTube चैनल में हम पढ़ेंगे धातु और धातु। ठीक है, तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लेसन 3 अध्याय 3 ठीक है, धातु और अधातु पढ़ेंगे। सबसे पहले धातु का एग्जाम्पल मैं आपको अपने घर से लेके बताऊंगी। ठीक है, धातु होता क्या है सबसे पहले वो समझेंगे। 1 मिनट। ये हमारे यहाँ सिलबट्टा किस बटखारा, ठीक है, बट्टा बोलते हैं आप, बटखारा हमारे यहाँ बोला जाता है। तो आइए धातु पढ़ते हैं। धातु क्या होता है? वे पदार्थ जो कठोर है, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। चमकीला, इतना चमकीला नहीं है। चमकीला देखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है सोना का, ठीक है, सोना का है और चमकीला है। आघात बढ़ता मतलब क्या, इसको पीट पीट के जो है ना लंबा बनाया जा सकता है, चौड़ा बनाया जा सकता है, कुछ भी तरीका से बनाया जा सकता है। और ये ध्वनि, जब इसको पीटेंगे तब ये ध्वनि का उत्पन्न देगा। इसको तो जैसे कि बहुत अभी टन का आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन जब इसको पीटिएगा तो ये टन का आवाज देगा। ठीक है, तो ये ध्वनिक होता है। और इसमें ऊष्मा का सुचालक होता है। इसी का तार बनाया जाता है। आप लोग देखते होंगे तांबा का तार बनता है, तो ये इसी चीज के लिए बनता है। ठीक है, आपने देखा होगा तांबा और एल्यूमिनियम जैसे का तार का यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ETC हो गया, कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है, सोना, चांदी, ये सब धातु हो गया। वो धातु जानेंगे। वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आवाज भर, तन्य, ध्वनिक ना हो, मतलब इसका विपरीत ये ना। मैं देती हूँ आप लोग को अधातु का एग्जाम्पल। और धातु का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ ऐसा चीज दिख नहीं रहा है कि जो मतलब आपको एग्जाम्पल ले और समझाए और आप एक बार में ही समझ जाए। मतलब फास्फोरस ले सकते हैं आप लोग। कोयला, हाँ कोयला रहता तो आप लोग को दिखता, आप लोगों ने घर में देखा होगा कोयला। आप उसको पीटिएगा तो वो टूट कर चूर हो जाएगा। ठीक है, ये उसके भौतिक गुण को भी दर्शाता है। और वो ना ज़्यादा कोयला जानते हैं काला होता है, चमकीला नहीं होता है। तो कहाँ थे? और ऊष्मा का सुचालक भी, मतलब ऊष्मा का जो है वो कुचालक होता है। उसमें हम तार का यूज, बिजली का यूज नहीं करते हैं उसमें। ठीक है, तो इसलिए वो कुचालक होते हैं। उसे अधातु कहते हैं। जैसे कि कोयला, सल्फर, फास्फोरस। सल्फर को आप पानी में डालिएगा ना तो वो ब्लास्ट करेगा। धातु के भौतिक गुण देखिए आप, चमक होती है उसमें, कठोरता होती है, ये सारा आप इतना लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम कुछ धातु के गुणधर्म जैसा कि देख रहे थे तो उसी को देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ तत्व जो है अपवाद में है, तो उसको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। तो धातु तत्व जो है इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, और रूप अवस्था, धातु कमरे के ताप पर जो है ना कठोर अवस्था में ही पाया जाता है, ठोस अवस्था में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बटखारा, ठीक है, तो ये ठोस अवस्था में ही है। लेकिन एक अपवाद में है, वो मरकरी जो है अपवाद में है। ये है तो अधातु, ठीक है, समझो बात को, ये है तो अधातु लेकिन ये अपवाद में है। ये जो है मरकरी कमरे के ताप पर ध्रुव हो जाता है। और देखिए आवाज वर्धनता, धातु को पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे किसी का घर होगा टीना वाला चादर का, तो उसको जो है ना वो पीट कर बनाया जा सकता है चादर की तरह। और तन्यता भी होता है, मतलब उसको खींच भी सकते हैं, खींच कर मार कर बहुत लंबा बना सकते हैं। जैसे कि तार हमारे पास अवेलेबल, हाँ जैसे कि देखिए इसके अंदर तो जरूर कुछ ना कुछ तार होगा। ठीक है, मतलब तार एल्यूमिनियम हो सकता है, चाहे तांबा हो सकता है। ठीक है, तांबा होने का ज़्यादा चांस रहता है इसमें, इस तार का उपयोग किया जाता है तांबा। तो इसको बहुत पतला करके इसको लंबा बना दिया। ठीक है ना, जैसे कि सोना देखो, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा जो है ना तार बनाया जा सकता है। यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अधातुएं के भौतिक गुण। तो यहाँ पे जल्दी समझा देती हूँ, वीडियो में लोन नहीं बनाना चाहती और चैप्टर 1 में ही खलास कर देना चाहती हूँ। तो बात को समझो, और धातु में जो चमक नहीं होती है, और ये कमरे के ताप पर जो है ना, कमरे के ताप पर कहाँ है, ये कमरे के रूप अवस्था में कमरे के ताप पर देखो ठोस पाए जाते हैं। लेकिन एक ब्रोमीन जो है वो अपवाद में है तो वो अधातु, लेकिन ब्रोमीन क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है,
और ये चमकीली नहीं होती है, आघात बाढ़ मतलब इसको नहीं होता है। जैसे कि आप इसको पीटिएगा ना तो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। ये आघात नहीं होती है, चूर चूर हो जाएगा। अगर उसको पीटिएगा ना, कोयला को पीटिएगा तो चूर चूर हो जाएगा। समझ में आया। और तन्यता तो नहीं होता है, तन्यता चूर चूर ही हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका भौतिक गुणधर्म हो गए धातु के। अब इतना नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे कुछ धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जैसे कि धातु रसायन मतलब रसायन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, उसका गुणधर्म। तो धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया को देखेंगे। धातु जब वायु के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है, तो धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसा कि इस लोहा में तो जंग लगा नहीं हुआ है, जैसा कि आप इसको बारिश में छोड़ दीजिएगा, पानी के संकट में आते ही इस पर जंग लग जाती है, ठीक है, इस पर परत चढ़ जाती है। कील को आप बाहर रखिएगा, पानी में भिगो करके एक बार बाहर रख दीजिएगा, तो देखिए उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। वही धातु ऑक्साइड बना रहता है जो कि परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। एक होता है फास्ट रिएक्शन और एक होता है धीरे धीरे रिएक्शन। जो कि धातु पर जंग लगता है ना, तो वो है धीरे 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 जंग लगता है। और देखिएगा धातु जो है सोडियम और पोटासियम, तो ये फास्ट अभिक्रिया है। सोडियम और पोटासियम को अगर आप ऐसे खुला रखेगा तो जल्दी से जो है ना ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करेगा, इसीलिए इसको खुला नहीं छोड़ते। सोडियम और पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, तो आ सकता है, याद कर लीजिएगा कि सोडियम और जो पोटासियम है वो मतलब कि संपर्क में आने से आग पकड़ सकती है, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और इसको पीबी लेड होता है ना, पीबी। देखो दिमाग से निकल गया है। ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, ठीक है। ये धीरे धीरे, जैसे कि लोहा भी ले लेना यहाँ पे, ये सब वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा। तो दो तरह से होगा, फास्ट रिएक्शन, एक स्लो रिएक्शन। और देखो यहाँ पे लोहा वायु के साथ गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लोह चूर्ण करने पर तेजी से जलने लगता है। जब इसका समझो, जब ये लोहा है इसको अगर हम गर्म करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। लेकिन जब इसको चूर्ण करके उसके बाद गर्म करेंगे तो तेजी से जलने लगेगा, ठीक है। Cu कॉपर होता है, Cu कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। और एक और समझो, LaU और Ag के साथ वायु के साथ अभिक्रिया नहीं होता है, जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे। Ag AU ये वायु के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है, ठीक है। अभिक्रिया क्या होता है, नहीं करता है। तो समझ में आया, चलो इतना लिख लो आप लोग। अब हम यहाँ पे देखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके लिए मैं पार्ट मतलब ये तो मैं बता रही हूँ, इतना तक ही खत्म करूँगी, लेकिन पार्ट 2 बनाऊंगी, ठीक है। जो आप देखिएगा जरूर, अभी नहीं 3-4 दिन में पार्ट 2 इसका आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं क्लास 12 में बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगी, ठीक है। तो उसका जो है पेपर आ रहा है और उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, 12th वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। आप लोगों के लिए भी मैं मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड देखिए, वे धातु ऑक्साइड जो अन्न तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। अब देखिए वहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो धातु और जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन बनाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल है 2-3 देख लीजिए। से 2Na मतलब 2Na प्लस 2H2O और बनाया, ये क्या बनाया उत्पाद में 2NaOH प्लस H2, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ये है ना, ये बनाएगा Ca प्लस 2H2O। इस उत्पाद में ये अभिकारक है और ये उत्पाद है 2CaOH प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ पे ये नोट देख लीजिए, नोट डाल के ये लिख लीजिए, अलग अलग धातु जल के साथ अलग अलग अवस्था में अभिक्रिया करता है। अलग अलग धातु अलग अलग धातु जल के साथ अलग अलग अवस्था में जो है अभिक्रिया करता है। अब हम देखेंगे इसका पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब।